नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इस समय की बड़ी खबर पीएमओ से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्वीट करके देश के लोगों से अपील की है कि भाईचारा बनाए रखें। जबकि पूरा देश लॉकडाउन में है, अब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि देश के सारे लोग एकजुट रहें। हम एकजुट रहकर ही इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना बीमारी ना ये धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना भाषा देखती है, ना सीमाएँ देखती है। इसलिए ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम भाईचारा बनाए रखें। ये ट्वीट प्रधानमंत्री का अपने आप में बहुत अहम है। एक्चुअली जब से पिछले दिनों जब से दिल्ली के तबलीगी जमात का मसला आगे आया है, देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर एक तरफ तो डॉक्टर्स पर, पुलिस पार्टी पर हमले हो रहे हैं और जिसमें कि एक खास वर्ग के लोगों का, एक धर्म विशेष के लोगों पर ये हमले के आरोप लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरह की भी आवाज़ उठा रहे हैं कि धर्म के नाम पर जब कोरोना के इस संकट के दौर में धर्म के नाम पर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये बीमारी ना कोई धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना भाषा देखती है, ना सीमाएं देखती है। ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा देश, पूरे 130 करोड़ देशवासी एकजुट रहें। हम मिलकर ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भाईचारा बनाए रखें। तो ये बड़ी खबर आप एमसीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपील की है लोगों से कि आप भाईचारा बनाए रखें। आइए हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना ना नस्ल, धर्म, रंग, जाति नहीं देखता है। कोरोना संप्रदाय, भाषा और सीमाएं भी नहीं देखता है। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। ये संदेश दिया है पीएमओ इंडिया ने। आइए एक बार हम फिर से ट्वीट देखते हैं। पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें कहा गया है, कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, our response and conduct thereafter should attach primacy to unity and brotherhood. वी आर इन दिस टुगेदर। पीएम ने ये कहा है कि इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं और आप भाईचारा बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपील की है। वाकई में इस समय देश को इस तरह के संदेश की, इस तरह की अपील की बहुत सख्त ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है ट्वीट करके लोगों से कि भाईचारा बनाए रखें। बहुत ज़रूरी है इस संकट के दौर में पूरा देश एकजुट रहे। हम एकजुट रहकर ही देश को इस महामारी के संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने। कल भी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था, तब उन्होंने लोगों से कहा था कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रिकॉशन लीजिए, सावधानियाँ बरतिए, जो आपको सावधानियाँ बताई गई हैं उन नियमों का पालन करिए और हम इस महामारी से हमारी ज़रूर हम विजय प्राप्त करेंगे। ये कल प्रधानमंत्री ने से संदेश दिया था। आज फिर प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ये बीमारी किसी धर्म, जाति, भाषा और सीमाओं को नहीं देखती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी देशवासी भाईचारा बनाए रखें। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं हमारे एमसीडी न्यूज़ पर। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपील की है लोगों से कि भाईचारा बनाए रखें। अब सवाल ये उठता है कि आज इस भाईचारे की बात की ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इस संदेश की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले दिनों जब से ये जमातियों का मसला सामने आया और शायद ये हकीकत भी थी, अभी आज भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो मरकज की घटना हुई उसकी वजह से देश में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने राजधानी का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कोरोना की जमात की वजह से दिल्ली में कोरोना का संकट गहराया है और ये हकीकत पूरे देश में देखने को मिल रही है। चूँकि बड़ी संख्या में मरकजी दिल्ली के तबलीगी जमात से निकलने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में गए और वहाँ पर ये बीमारी बढ़ गई, संक्रमण का खतरा बढ़ गया। इसके बाद से लगातार ये आवाज़ उठ रही थी कि जमातियों ने ये बीमारी फैलाई और तमाम जगहों से इस तरह की घटनाएं भी आई जब एक वर्ग विशेष ने खास तौर पे हमारे डॉक्टर्स को, हमारे हेल्थ वर्कर्स टीम को टारगेट किया। लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो कानपुर हो, गाज़ियाबाद हो, इंदौर हो, तमाम जगहों से इस तरह की घटनाएं देश के सामने आई जब पुलिस पार्टी पर हमले किए गए और तमाम लोग तमाम सेलिब्रिटीज़ भी इसका विरोध कर रहे हैं। आज ही दिन में जो बॉलीवुड के राइटर हैं और मशहूर लेखक आज जावेद अख्तर ने भी एक वीडियो जारी करके इस पर गहरी नाराज़गी जताई थी कि जो लोग पुलिस पार्टी पर हमला कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि रमज़ान के महीने में आप अपने घरों में रहें, घरों में रहकर आप लॉकडाउन को फॉलो करें और घर में रहकर ही आप इबादत कर सकते हैं, आप घर में रहकर ही नमाज़ पढ़ें
रहें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से पुलिस पार्टी पर या डॉक्टर्स पर हमले हो रहे, उसे लेकर जावेद अख्तर ने बहुत सख्त नाराज़गी जताई। इससे पहले सलमान खान भी कह चुके हैं कि आप किस पर हमला कर रहे हैं। वो लोग जो आपके लिए आपका इलाज करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। ऐसे में पूरे देश में किस तरह का माहौल बन गया था, जहां पर एक धर्म को लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिर एक धर्म विशेष के लोग डॉक्टर्स और पुलिस पार्टी पर हमले क्यों कर रहे हैं। और ये जो सवाल उठा, ये जो माहौल बना, ये मरकजियों की वजह से बना, जमातियों की वजह से बना, चूँकि बड़ी संख्या में दिल्ली से जमाती निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में गए और कोरोना का संकट बहुत गहरा गया। और सवाल यही उठने लगे थे कि आखिर जमात, चूँकि मरकज में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने लॉकडाउन को क्यों फॉलो नहीं किया। आइए हम सुन लेते हैं कि अभी जमातियों को लेकर इतना बड़ा जो ये मसला देश के सामने आया, पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी। और देखा जाए तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग ने, मुस्लिम समुदाय से ही तमाम लोगों ने इस तरह की अपील की। चाहे वो मशहूर शायर राहत इंदौरी ने भी इस घटना पर बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि इंदौर बहुत शर्मसार हुआ है कि आपने डॉक्टर्स पर, हेल्थ वर्कर्स पर हमले किए, और इसकी उन्होंने आलोचना की थी। आज जावेद अख्तर ने भी एक वीडियो जारी करके इस पर आलोचना की है, ऐसे लोगों की जो डॉक्टर्स पर हमले कर रहे हैं। और सलमान खान पहले ही इस तरह की घटनाओं की निंदा कर चुके हैं। तो पूरे देश में एक तरह का एक माहौल बन गया था कि जहां पर एक धर्म विशेष पर आरोप लगने लगे थे कि वो किस तरह से डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और हमारी पुलिस पार्टी को पर हमले कर रहे हैं। जावेद अख्तर का आइए हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें कि वो डॉक्टर्स पर हमला करने वाले लोगों की निंदा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रहा है और इस संकट से लड़ने के लिए, जिसका नाम कोरोना है, ज़रूरी ये है कि हम सब पूरे के पूरे एक हों। हम एक दूसरे पे ही अगर शक करने लगेंगे और एक दूसरे की नीयत को नहीं समझेंगे, तो जब एकता ही नहीं होगी तो हम लड़ेंगे कैसे। इस एकता की बहुत ज़रूरत है। आए दिन मैं एक अजीब अजीब बातें सुनता हूँ कि कहीं डॉक्टर, अरे सलाम कीजिए उन डॉक्टर्स को जो अपनी जान हथेली पे लेके आपका इलाज करने, आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं। टेस्ट से ही तो मालूम होगा कि आपको बीमारी है क्या, और आपको अगर टेस्ट में मालूम होगा बीमारी है तो आपका इलाज किया जाएगा। अगर आप टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो आपकी बीमारी ही नहीं पता चलेगी और इलाज ही नहीं होगा। तो ये बहुत नासमझी की बात है कि उन डॉक्टर्स के ऊपर कई जगह मैंने सुना पत्थर फेंका जाता है। तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी का काम है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कहीं कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि साहब सुनता हूँ कि एक वर्ग की दुकानें बंद करा दी, उसका ठेला उलट दिया, उसे मार के भगा दिया। ऐसे थोड़ी एकता होती है। हमें एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास रखना होगा। हम सब देशवासी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ासतौर से अपने देश के मुसलमान भाइयों से कि आपका अभी रमज़ान आ रहा है, आप ज़रूर इबादत कीजिए। इबादत अपना फ़र्ज समझते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए कि इसमें दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आपके अपने लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारी इबादत जो आप मस्जिद में जाके करते थे वो आप घर में कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये घर भी, ये ज़मीन जो है, ये सबकी सब उसी की बनाई हुई तो है ना आपके मुताबिक, तो फिर कहाँ है, कहीं भी कर लीजिए। और ख़्याल रखिए कि आपकी बातों से, आपके नारों से, आपकी बातचीत और आपकी हरकतों से दूसरों के दिल में तरह तरह के संदेह ना पैदा हों। और मैं बाकी अपने सारे देशवासियों से कहूँगा कि एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे पर यकीन रखिए, एकता रखिए, नफ़रत से काम मत लीजिए, मोहब्बत से और विश्वास से काम लीजिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकेंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रहा है और इस संकट से लड़ने के लिए, जिसका नाम कोरोना है, ज़रूरी ये है कि हम सब पूरे के पूरे एक हों। हम एक दूसरे पे ही अगर शक करने लगेंगे और एक दूसरे की नीयत को नहीं समझेंगे, तो जब एकता ही नहीं होगी तो हम लड़ेंगे कैसे। इस एकता की बहुत ज़रूरत है। आए दिन मैं एक अजीब अजीब बातें सुनता हूँ कि कहीं डॉक्टर, अरे सलाम कीजिए उन डॉक्टर्स को जो अपनी जान हथेली पे लेके आपका इलाज करने, आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं। टेस्ट से ही तो मालूम होगा कि आपको बीमारी है क्या, और आपको अगर टेस्ट में मालूम होगा बीमारी है तो आपका इलाज किया जाएगा। अगर आप टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो आपकी बीमारी ही नहीं पता चलेगी और इलाज ही नहीं होगा। तो ये बहुत नासमझी की बात है कि उन डॉक्टर्स के ऊपर कई जगह मैंने सुना पत्थर फेंका जाता है।
तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी का काम है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कहीं कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि साहब सुनता हूँ कि एक वर्ग की दुकानें बंद करा दी, उसका ठेला उलट दिया, उसे मार के भगा दिया। ऐसी थोड़ी एकता होती है। हमें एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास रखना होगा। हम सब देशवासी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ासतौर से अपने देश के मुसलमान भाइयों से कि आपका अभी रमज़ान आ रहा है, आप ज़रूर इबादत कीजिए। इबादत अपना फ़र्ज समझते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए कि इसमें दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आपके अपने लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारी इबादत जो आप मस्जिद में जाके करते थे वो आप घर में कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये घर भी, ये ज़मीन जो है, ये सबकी सब उसी की बनाई हुई तो है ना आपके मुताबिक, तो फिर कहाँ है, कहीं भी कर लीजिए। और ख़्याल रखिए कि आपकी बातों से, आपके नारों से, आपकी बातचीत और आपकी हरकतों से दूसरों के दिल में तरह तरह के संदेह ना पैदा हों। और मैं बाकी अपने सारे देशवासियों से कहूँगा कि एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे पर यकीन रखिए, एकता रखिए, नफ़रत से काम मत लीजिए, मोहब्बत से और विश्वास से काम लीजिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकेंगे। तो ये जावेद अख्तर की अपील है, उन्होंने लोगों से कहा है कि आप पुलिस पार्टी, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की टीम पर हमले ना करें। जब तक वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको टेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है और आपको किस तरह की इलाज की ज़रूरत है। तो ये अपील की है जावेद अख्तर ने। उन्होंने कहा कि जो लोग हमले कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जावेद अख्तर से पहले मशहूर साहिर डॉक्टर राहत इंदौरी ने भी इस तरह की अपील की थी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी अपील कर चुके हैं कि हमले ना, इस तरह से डॉक्टर्स पर हमले करना बहुत गलत बात है। इस समय देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, खासतौर पे जमातियों को लेकर, तो वाकई में ये एक धर्म का मसला बन गया था। अभी एक दिन पहले ही देश की मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और राइटर अरुंधति राय ने भी एक जर्मन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में कोविड-19 के नाम पर एक कुछ खास वर्ग को धर्म को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक बड़ी समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि लोग यहाँ पर भूखमरी से, खाने को लेकर और धर्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये आज का ये ट्वीट आना वाकई अपने आप में बहुत अहम है। अब हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, इस समय जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है कि भाईचारा बनाए रखना है, इस ट्वीट के क्या मायने हैं? देखिए, इस समय जो इस तरह का ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लगातार धार्मिक उन्माद की भावनाएं फैलाने के आरोप लग रहे हैं। तमाम तरह के ऐसे बबीता फोगट का मामला आ गया, इससे पहले पर कंगना रनावत की बहन का मामला आ गया। लगातार इस तरह के मामले इस दौरान लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक कम्युनल हेट्रेट ना डेवलप हो जाए लोगों के अंदर, एक वर्ग विशेष के खिलाफ या किसी दूसरे वर्ग के खिलाफ, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का आज ये ट्वीट बहुत मायने रखता है। उन्होंने कोरोना को हिट करते हुए, कोरोना को नाम लेते उन्होंने साफ कहा कि जो कोरोना जैसी बीमारी, घातक बीमारी है, वो जात, धर्म, रंग, भाषा कुछ भी नहीं देखती है, वो सिर्फ इंसान देखती है, इसलिए ध्यान रखिए अपना। और इस समय जो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग करा है प्रधानमंत्री ने, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, इस समय ये ऐसा माहौल है कि लगातार डॉक्टर्स पे अटैक हो रहे हैं, लगातार जमाती जहां पर जा रहे हैं वहां पर उन हॉस्पिटल्स में अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह की तमाम सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस पार्टी पे हमले हो रहे हैं, लगातार मना करने के बावजूद भी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। इस तरह की तमाम सारी घटनाएं होती चली आ रही हैं। इसलिए इस समय पर इस तरह की बात प्रधानमंत्री का कहना कई सारे संकेत देता है। उनका साफ कहना है कि जो इस घातक बीमारी है, ये संक्रमण है, ये किसी को ये नहीं माने कोई भी कि मैं किसी इस धर्म का हूं इसलिए मुझे नहीं होगा। ये किसी को भी ये बीमारी जात, धर्म, रंग, भेद कुछ भी नहीं देख रही। इसलिए बहुत आपने को सजग रखने की जरूरत है। जो सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम है उनको समझने की जरूरत है। देखिए, ये इस समय पूरा विश्व जो है इस बीमारी से जूझ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देश में बहुत ज़्यादा हालात खराब हो चुके हैं। आज भी दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में उसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हालात क्या होते, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान छूट की बात सोची नहीं जा सकती है। और उन्होंने भी आज साफ कहा कि आज जो ये पूरे देश में आज जिस जगह पर कोरोना है, इसमें बहुत बड़ा योगदान मरकज का है।
इसी तरह की जो लगातार जो कि बातें लगातार सामने आ रही थी, इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही आज प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया है। और एक बात जो देशवासियों को समझनी होगी कि हालांकि ये हकीकत है, और जैसा कि हर जगह से, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल ने कहा हो, या फिर जो हमारे हेल्थ विभाग के प्रवक्ता रोज आ रहे हैं, और जिस तरह की खबरें हम रोज देख रहे हैं, देश में दिल्ली में लगातार जो इतने मामले बढ़ गए, या फिर अगर जैसे कि डाटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया था कि दिल्ली में 63% केसेस जमातियों के कारण है, यूपी में 59% केसेस जमातियों के कारण, ये हकीकत हो सकती है। लेकिन इस संकट के दौर में हमें संयम बनाए रखना, हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना, या हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं देनी है, ऐसा कोई कमेंट नहीं करना है जिससे कि किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग आहत हो, या उत्तेजना फैले, या किसी तरह की नफरत फैले, क्योंकि ये बहुत महासंकट का दौर है, बीमारी का दौर है, हम इस महामारी से लड़ रहे हैं। हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना, हमें ऐसा कोई कमेंट नहीं करना जिससे कि लोगों में नफरत फैले। हमें नफरत को खत्म करना है, और जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है वो साफ कह रहे हैं कि हमें इस दौर में हमें एकजुट रहना है, हमें भाईचारा बनाए रखना है। जैसे पिछले दिनों चेतन जी, बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत की बहन रंगोली ने एक ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा था कि जिन जमातियों ने इस तरह की हरकत की उन्हें गोली मार देना चाहिए। बाद में उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया। बाद में कंगना रनौत ने कहा कि ट्विटर इंडिया को बंद कर देना चाहिए। वो एक उनकी मांग हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट या इस तरह का बयान हम सोशल मीडिया पे ना दें, क्योंकि हो सकता है कि हमने बहुत सिंपल तौर पे कर दिया कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको निपटा जाए, उनको गोली मारी जाए। लेकिन आप ये सोचिए उसका रिएक्शन कैसा हो सकता है, सोसाइटी में रिएक्शन बहुत भयानक हो सकता है। जी आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए ये इस समय जो है पूरा देश ही पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, एक पैंडेमिक जिसे कहा जा रहा है, एक ऐसी घातक बीमारी जो लगातार इसका संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। लगातार मौतों का सिलसिला, संक्रमण के ग्रस्त लोगों का सिलसिला बढ़ता चला रहा है। दिल्ली में हो, मुंबई हो, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत चिंता का विषय है। और इस दूसरी तरफ, एक तरफ जो योद्धा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की भावना आना समाज से, ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए आज जावेद अख्तर ने भी सामने आकर के, मशहूर राइटर हैं, उन्होंने भी सामने आकर के ये बात कही कि आने वाले दिनों में रमजान आ रही, बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन आप घर में ही रहकर इबादत करें। ये घर भी तो अल्लाह का बनाया हुआ है, ये बंदगी भी तो उन्हीं की बनाई हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यही सब चीज़ें बनाई गई हैं, तो आप घर पे ही रह के इबादत करें। ऐसे देखिए बहुत सारे विचार समाज से, हर वर्ग से आ रहे हैं तेजी से। सभी का एक मत हो कि यही कहना है कि ये समय ऐसा नहीं है कि हम लोग कम्युनल हेट्रेड बढ़ाएं, ये इस समय कौमी एकता का समय है। हम सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको मिलकर के एक महामारी के खिलाफ लड़ना है। हमको अपने योद्धाओं को सलाम करना है जो लगातार इस मुश्किल वक्त में हमारे देश के जो मरीज हैं, जो बीमार हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे समय पर सोशल मीडिया पे इस तरह का वार तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है। और ये देखिए, ये संदेश विदेश, पड़ोस के देशों में और देशों में भी जाता है कि क्या इस समय पर देश जो है, क्या एक सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, क्या लोग इस समय डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग मतों को लेकर के। तो ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की जो बीमारी है, घातक बीमारी, ये रंग, भाषा और भेद नहीं देखती है, किसी को भी हो सकती है। इसलिए आप जो मानक बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित करे गए हैं, उनका पूरी तरीके से पालन करें। कल भी उन्होंने ट्वीट करा और आज फिर उनका ट्वीट आया। लगातार वो लोगों से टच में हैं और वो लोगों से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि आप जो माहौल है देश का, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखिए और एकजुट होकर के खिलाफ लड़ाई लड़िए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री अलग अलग वर्ग के लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, तमाम एनजीओ से बात कर रहे हैं, मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, ऑफिसर से बात कर रहे हैं, एनजीओ से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद ये कि समाज में क्या हो रहा है ये सरकार को पता चले और सरकार क्या कर रही है वो पब्लिक को पता चले। इस तरह का लगातार एक कम्युनिकेशन बना हुआ है। कल भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि देश में खाद्यान्न की किसी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम सब मिलकर इस महामारी को जरूर हराएंगे, आप लोग एकजुट बने रहिए। कल उन्होंने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज चेतन जी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इसके पहले उन्होंने लिंक्डइन पर, जो ये प्रोफेशनल्स का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, लिंक्डइन पर भी आज उन्होंने तमाम प्रोफेशन के अलग अलग लोगों से, प्रोफेशनल से उन्होंने बात की और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि देश के जो इंडिया के एनर्जेटिक और इनोवेटिव यूथ हैं वो पूरी दुनिया को रोशनी दिखा सकते हैं, उनके
अंदर जिस तरह की एनर्जी है, जिस तरह का नया कुछ काम करने का काम करने का जज्बा है, तो हमारा भविष्य कैसा हो, हमारा भविष्य स्वस्थ हो, हम संपन्न बने, इस दिशा में हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। उन्होंने एक तरह का एक पॉजिटिव संदेश दिया और उस संदेश को उन्होंने अपने ट्वीट पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है और अपना जो संदेश है वो भी ट्वीट किया। उसमें लोगों से उन्होंने बताया है कि जिस तरह से पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, उस ऐसे में भारत के युवा उत्साह से भरे हुए, नए जोश से भरे हुए युवा पूरी दुनिया को एक दिशा दिखा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक ये भी ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है कि आप भाईचारा बनाए रखें, संयम बनाए रखें। ये जो बीमारी है कोई धर्म जाति नहीं देखती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी कि पूरा देश यूनाइट रहे। ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो संदेश है प्रधानमंत्री का, देशवासी इसको बहुत शिद्दत से इसे फॉलो करेंगे। धन्यवाद चेतन जी हमसे जुड़ने के लिए। और अब एक बार आइए हम फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जिसमें कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, संयम बनाए रखें और इस दौर में जबकि पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, आप संयम बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग। आवर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयर आफ्टर शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। उन्होंने कहा एकता और भाईचारा बहुत ज़रूरी है इस दौर में, आप लोग संयम बनाए रखें। हम सब मिलकर इस बीमारी को हरा के रहेंगे। और लगातार जो प्रधानमंत्री अलग अलग वर्ग के लोगों से बैठक कर रहे हैं और इस बीच जो संदेश मिला है, जो एक जानकारी लॉकडाउन को लेकर मिली है कि कल 12 तारीख है, लॉकडाउन पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा था कि लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी, उड्डयन मंत्रालय की ओर से कि 3 मई के पहले किसी भी तरह की उड़ान शुरू करने की कोई योजना नहीं है, चाहे वो घरेलू उड़ानें हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो। किसी भी तरह की हवाई सेवा शुरू नहीं की जाएगी, ना ट्रेनें शुरू की जाएंगी। 3 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू रहेगा। इसी तरह से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी यही प्रधानमंत्री कार्यालय को राय दी है कि बिल्कुल भी रेल सेवा शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का देश में माहौल है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए। आज शाम भी जो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी आवागमन के लिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर भी गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जो प्रवासी मजदूरों का आवागमन पहले की तरह जिस तरह उस पर रोक थी वो रोक जारी रहेगी और फिलहाल ट्रेन और हवाई सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। 3 मई के पहले कुछ भी शुरू होने वाला नहीं है, इस तरह के संकेत दिए गए। 4 मई से भी रेल सेवा शुरू होगी कि नहीं होगी इस पर भी संशय है, ये साफ कर दिया गया रेल मंत्रालय की तरफ से और उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि जो ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ को ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी तरह के सभी तरह की चीज़ों की ऑनलाइन सप्लाई कर पाएंगे, इसको लेकर भी गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि ई कॉमर्स सिर्फ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हीं की सप्लाई कर पाएंगी। बाकी चीज़ों पर जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनकी ऑनलाइन सेल पर, सप्लाई पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी। तो ये खबर भी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग होगी, लगातार मेडिकल टीमें सर्वे करती रहेंगी, किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। इस दौर में थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। इस समय इस देश को वाकई इस संदेश की बहुत ज़रूरत थी। जिस तरह से देश में ये जमातियों का मसला पूरे देश में सामने आया है, जिस तरह से लगातार एक वर्ग विशेष द्वारा हेल्थ वर्कर्स टीम पर, डॉक्टर्स पर या पुलिस पार्टी पर हमले किए जा रहे थे, वो वाकई एक बहुत सेंसिटिव मसला बनकर देश के सामने आ रहा था। कुछ सेक्शन से इस तरह के आरोप भी लग रहे थे कि इस कोविड-19 के दौर में जानबूझकर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में देश में वाकई एक सांप्रदायिक माहौल
खराब होने की आशंका बन गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट आना वाकई खास संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना नस्ल, धर्म, रंग, जाति नहीं देखता है। ये कोरोना बीमारी संप्रदाय, भाषा से और सीमाएं भी नहीं देखता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस लड़ाई के दौर में हम सब एकजुट रहें और भाईचारा बना रहें। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। ताज़ा खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।